हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है अपना घर गृहस्थ के अंदर भी, जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो हो भी गा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे। परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, अब कौन सुने फरियाद। अब दास बताएगा परमेश्वर की महिमा। जैसे श्री कृष्ण जी ने जो लीला की थी, मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया, तो वो भी लीला भगवान ने की। उदाहरण देता हूं, एक मनियार था। मनियार समझते होंगे, पहले चूड़ी पहनाते थे गांव में बहनों को, मनियार और उसकी पत्नी मनियारी। ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते, पति पत्नी। सम्मन और नेकी। नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था, उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ। और सेऊ ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे। सम्मन और नेकी जहां भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। सब काजी और मुल्लाओं और पीरों ने सभी जंतर मंत्र कर लिए थे। भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वैद्यों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे।
और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था। वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग।